न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी वो पैसा जो किसान अपनी फसल के बदले सरकार की तरफ से तय होने पर पाते हैं। लेकिन बजट के बाद सियासत के न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा है, जहां समर्थन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का है, जिसके बदले मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर बजट में बिहार और आंध्र को विशेष मदद दिए जाने का आरोप विपक्ष लगाता है। आरोप यह भी कि समर्थन के बदले जो मूल्य सहयोगी पा गए वो न दूसरे राज्यों को मिला और न ही जनता ने। सात जून को एनडीए की बैठक में समर्थन देने के लिए माइक तक कुर्सी हटाकर पीछे से जाते नीतीश कुमार के लिए जो रास्ता प्रधानमंत्री ने बनाया, कहा तभी जाने लगा कि आंध्र और बिहार के समर्थन के रास्ते से ही तो सरकार है। क्या उसी का नतीजा बजट में देखा गया? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी जी। यूं तो किसान को दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसकी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन किसान करते हैं, लेकिन सियासत में सत्ता की हरियाली बने रहे विपक्ष कहता है, इसीलिए समर्थन के बदले न्यूनतम मूल्य रूपी सौगात बजट में केवल दो राज्यों बिहार और आंध्र को विशेष रूप से दी गई। इसीलिए बजट सत्र में बजट पेश होने के अगले दिन विपक्ष विरोध करता है। इंडिया गठबंधन कहता है सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए बिहार आंध्र प्रदेश का ध्यान सरकार ने रखा। कांग्रेस पूछती है बाकी राज्यों के लिए क्या है। समाजवादी पार्टी पूछती है उत्तर प्रदेश के लिए कुछ क्यों नहीं किया। ममता बनर्जी की टीएमसी कहती है बंगाल से अन्याय क्यों। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसद पूछते हैं पंजाब को क्यों कुछ नहीं दिया। और उद्धव ठाकरे की पार्टी का सवाल है महाराष्ट्र को क्यों दरकिनार किया। तो अन्याय हुआ, सबको बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है। लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला उड़ीसा, इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं। बंगाल फिर से वंचित, मोदी सरकार हाय हाय। पंजाब कर्ज में डूबता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान को कोई दिशा नहीं है, उसके लिए कोई बजट नहीं दिया। ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जवाब वित्त मंत्री ने संसद में ही दिया, कहा बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं हो सकता कि उस राज्य को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने वाला है। In every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? अब क्यों कहा जा रहा है कि यह सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला बजट है? क्या इसीलिए क्योंकि एनडीए के पास 293 सीट हैं, यानी बहुमत के नंबर 272 से 21 सीट ही ज्यादा एनडीए के पास है। इसमें नीतीश कुमार की 12 सीट का समर्थन है, चंद्रबाबू नायडू की 16 सीट यानी कुल 28 सीटें, बाकी 12 और सहयोगी मिलकर 25 सीट का समर्थन देते हैं। इसमें से ज्यादातर दल 1 या 2 सीट वाले ही हैं,
लेकिन अकेले नीतीश और नायडू की पार्टी का समर्थन 28 सीट का है, जो बहुमत के लिए जरूरी 21 सीट के आंकड़े से ज्यादा है। इसीलिए समर्थन के बदले दावा होता है कि बिहार और आंध्र पर ध्यान दिया गया। अब दूसरा सवाल समझिए कि आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिनिमम सपोर्ट प्राइस रूपी सहायता क्यों देते रहना जरूरी है? क्योंकि नीतीश कुमार 2009 से 2022 के बीच 6 बार बीजेपी से मनमुटाव कर चुके हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो मार्च 2018 में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक ला चुकी है। उस वक्त भी आंध्र में सरकार चंद्रबाबू नायडू की थी और अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज मांगते हुए नायडू ने केंद्र की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इस बीच दस्तक देता सियासी सवाल यह भी है कि जो नीतीश कुमार अब तक अपने राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहते हुए आंदोलन की बात करते रहे, वो मांग अब क्यों नहीं कर रहे हैं?